अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में जिस तरीके से मुमरा कौसा में दिन ब दिन जो आंकड़े हैं कोविड-19 के वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स की लापरवाही है। और जो पेशेंट को जूझना पड़ता है, कहीं एम्बुलेंस के लिए दर बदर भटकना पड़ता है और कहीं जो है हॉस्पिटल वाले लेते नहीं है। तो सारे ही मुद्दों पर हमसे आज नियाज़ नकवा जी बात करेंगे। एक काफ़ी बेहतर समाज सेवक है और अपने यंग फ्रेंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमेशा खिदमत करते हुए नज़र आते। बात करेंगे उनसे और कुछ प्रश्न हैं हमारे इन मुद्दों पर। तो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है और सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जो आपने भी देखा रहेगा, कल एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। एक व्यक्ति था जिसको 10 से 12 हॉस्पिटल भटकने के बाद भी हॉस्पिटल वालों ने लिया नहीं, और जो अबू बकर नूरी की एम्बुलेंस सर्विस है उसके तहत उन्होंने बम्बई जाकर के उसका ट्रीटमेंट कराया। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि हॉस्पिटल्स की जो सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर वो 1 घंटा ना लेते हुए अगर यही मुमरा शहर में हॉस्पिटल होता तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। देखिए, मुंबई टीवी के जानिब से आप लोग ने जो आज माशाल्लाह इस चीज़ को जानने की कोशिश की है, जो इस शहर के अच्छे लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की ये पहल बहुत अच्छी है सबसे पहले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज हालात जो मुमरा कौसा में हैं कोविड-19 को लेकर के, तो ये हालात बड़े गंभीर है। और हकीकत में अगर माना जाए तो ये हालात हम खुद बना रहे हैं इस वक्त। हर कोई जानता है कि कोविड-19 का पेशेंट मैं किस तरीके से बन सकता हूँ और किस तरीके से बच सकता हूँ। अब ये हालात बनने के बाद जो लोग मैदान में आए हैं कि इस हालात को जो है हम किस तरीके से निपटे, हम लोगों के लिए किस तरीके से खिदमत अंजाम दे, ऐसे हालात के एतबार से सबसे पहले जो है वो हमारे मुमरा कौसा में हॉस्पिटल कोविड-19 था ही नहीं। कोविड-19 का हॉस्पिटल हमारे को था ही नहीं। अब ये कोविड-19 के हॉस्पिटल को जो है वो इत्तेफाक से हमारे यहाँ के एमएलए अवार्ड साहब ने जो है माशाल्लाह पहल करके कोविड-19 हॉस्पिटल तो करवा दिया एक कालसेकर हॉस्पिटल को। अब वहाँ पर जो है वो चूँकि उतनी जो है वो कैपेसिटी बोलो या उतने डॉक्टर्स या उतने सिस्टम अगर नहीं है और लोग इधर उधर भागते हैं, तो सबसे पहले इंजर्ड होते हैं वो एम्बुलेंस को लेकर के। फिर उसके बाद महामारी शुरू होती है कि कौन सा हॉस्पिटल जो है कोविड-19 है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है, इनको कुछ पता नहीं होता। अब ऐसी हालत में फिर वो एम्बुलेंस ढूंढने निकलते हैं। तो इस एम्बुलेंस की मकसद को लेकर भी जो है मैदान में माशाल्लाह हमारे यहाँ के जो है नूरी बरादरान, जो कि सुभान अल्लाह ताला आज की तारीख में मुमरा कौसा में बहुत मारूफ हो चुके हैं इस एम्बुलेंस के ताल्लुक से। हमारे अबू बकर नूरी साहब, फरीद नूरी भाई, अनवर नूरी और दिगर इनके जो भाई, सारा घर इनका जो है वो हम मुस्तकिल इनके साथ में काम में लगे हुए हैं। पूरा रमज़ान से लेकर, जैसे कि रमज़ान में आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड-19 के केस में हमारे यहाँ के एक अच्छे अच्छे समाज सेवक, अच्छे अच्छे नाम चिंदा लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और वो देख कर के सारे लोग बहुत घबरा गए थे। और ऐसे हालत में जब ये एम्बुलेंस की बुनियाद डाली गई नूरी बरादरान के यहाँ से, सुभान अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह उनको सज़ाए खैर दे, उनके मरहूम और मरहूमा के नाम से जो है लोगों ने इस चीज़ की बुनियाद को मुमरा कौसा वालों के लिए लाया। लेकिन इसमें हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम तहकीक करें कि एम्बुलेंस का जो है वो कॉन्टैक्ट हम किस तरीके से जो है वो पकड़ सकते हैं, किस तरीके से हम ला सकते हैं। जैसे कि अभी जो एक एम्बुलेंस की वजह से एक पेशेंट जो है वो इधर उधर घूमा, इधर उधर भटका, अगर उसके पास एम्बुलेंस ना होती तो हो सकता है कि उसकी जान चली जाती। अब हमारे यहाँ वालों का एक मसला भी है कि जैसे कि मुझे किसी ने बोला कि प्राइम हॉस्पिटल ले जाओ। अब मालूम पड़ा कि प्राइम हॉस्पिटल तो जो है वो कोविड-19 है ही नहीं, पॉजिटिव हॉस्पिटल, पॉजिटिव केस वो लेगा ही नहीं। अब मैं वहाँ जाके चढ़ाई कर लेता हूँ, या फिर बिलाल हॉस्पिटल या फिर अदर हॉस्पिटल, ऐसा भटकता हूँ और लास्ट में मेरा पेशेंट जो है वो किसी हालत में ऑक्सीजन से परेशान होता है। अब इस केस के अंदर सबसे बड़ा जो है वो ऑक्सीजन का ही प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो जो है वो हॉस्पिटल ना मिल पाने से, चाहे वो कालसेकर हॉस्पिटल हो चाहे ठाणा का कोई हॉस्पिटल हो, किसी हॉस्पिटल में ना पहुंच पाने की वजह से जो है वो उसकी मौत हो जाती है। अब उस मौत के ज़िम्मेदार हमको सिर्फ ऐसे एम्बुलेंस चलाने वालों को नहीं ठहराना चाहिए,
क्योंकि ये एम्बुलेंस जो है वो अगर नूरी बरादरान ने ख़ास तौर से मुमरा कौसा में, या हमारे शानू भाई ने डाली है, शानू पठान ने भी एक एम्बुलेंस डाली है, सच में अदर्स और लोगों ने भी डाली है अपनी खिदमत के लिए, कि वो इस खिदमत को फ्री में चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई उनका जो है वो ज़ाती मुफाद नहीं है। और ऐसे एम्बुलेंस वालों को फिर हम जो है वो आड़े वक्त में अगर ऐसा बोला जाए कि मैंने इसको फ़ोन किया वो नहीं मिला, उसको नहीं फ़ोन किया, हमारे पास में इस काम के लिए हमारे जैसा आप मुंबई टीवी चला रहे हैं, ऐसे और कई लोग हैं, रफ़ीक भाई है सच में कामदार, अगर ऐसे लोग कई लोग हैं जो ये काम भी कर रहे हैं कि अगर उनको एक फ़ोन किया जाए तो उनसे पता चले कि भाई एम्बुलेंस मुझे कहाँ मिल सकती है। भाई मेरा फ़ोन जो है फला नहीं उठा रहा तो शायद आपका फ़ोन उठा ले, आप लगा सकते हैं। तो हम आसानी से ये चीज़ का मामला हल कर सकते हैं, ना कि हम डरें कोविड-19 से, बल्कि हम ये कोशिश करें कि जो हमारे यहाँ अच्छे लोगों ने ये सुविधा कायम रखी है, जैसे आज इस शख्स ने जगह जगह घूम करके अगर इसके पास ये एम्बुलेंस ना होती तो ये जो है वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाता और अच्छा नहीं होता। तो लिहाजा हमको एक कोशिश करना चाहिए कि हम अपने तरफ से भी अपनी पहल करें। अपने तरफ से अपनी पहल करी जाए। एक स्लोगन भी चालू किया गया था कि कोरोना हारेगा मुमरा जीतेगा, मगर लगता नहीं है कि इतनी सारी जो चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही है, जैसे बढ़ते बिल हो गए, हॉस्पिटल ले नहीं रही है, और जो नूरी ब्रदर्स के अगर एम्बुलेंस नहीं होती तो लगता ही नहीं कि कहीं ना कहीं बहुत खतरे और बहुत आंकड़े बढ़ जाते मुमरा शहर में कोविड के। देखिए नूरी ब्रादरान ने बेशक सुभान अल्लाह ताला, अल्लाह उनके मरहूमिन को जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम अता फरमाए। ये तमाम भाइयों ने ऐसी सिचुएशन के ऊपर एक इतना बड़ा कदम उठाया कि ना सिर्फ इन्होंने जो है वो एम्बुलेंस को मैदान में लाया, बल्कि ये खुद लोग जो है वो नीचे उतर के, जब ड्राइवर नहीं रहा है तो कोई पेशेंट को लोग लिया करके एडमिट किए, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये जिसका काम है वो नहीं दिखे ना कहीं पे। अदरवाइज जो है वो अब जब इन्होंने लाया, अब लाने के बाद इन्होंने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेशक ऐसा काम तो था ही नहीं कि इस तरीके से जो है वो फ्री एम्बुलेंस की सर्विसेज अदर्स, उन्होंने कुछ गाड़ियां भी रखी है, वो गाड़ियों से भी वो जो है वो डायलिसिस पेशेंट को, बल्कि अब इन्होंने एक डायलिसिस के लिए मिनी बस भी डाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम जो ये लोग कर रहे हैं ये वाकई में जो है वो नाकाबिले सताइश कहने, इसकी जितनी हम तारीफ़ करेंगे उतनी कम है। लोगों को इसका जो है ना सही तरीके से, सही ढंग से फ़ायदा उठाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हॉस्पिटल्स जो है हमारे यहाँ पर अगर एक ही हॉस्पिटल है और हम उस हॉस्पिटल को लेकर के उसके बिलिंग के एतबार से बात करते हैं, तो जाहिर है कि बिलिंग जो है वो हॉस्पिटल में जो होता है वो प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट के अंदर हालात रहते हैं। हम ये कोशिश करें कि अगर हम कालसेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, सपोज कि वो एक ही कोविड-19 है, अब उसके अंदर किसी की डेड बॉडी डेड हो जाती है, तो जाहिर सी बात है हमको मैनेजमेंट पे उंगली उठाने का जो है वो पूरा दारोमदार होता है, हम उसी को पकड़ेंगे। अब इसके एतबार से अगर हम कालसेकर में ही जाते तो क्यों ने पहले हम जो 2-4 लोगों को साथ में ले जा रहे हैं उसके साथ तहकीक की जाए कि क्या मैं वहाँ पर एक स्कीम जो गवर्नमेंट की चल रही है जिसमें पूरा फ्री मेरा इलाज होगा, उसमें बैठ सकता हूँ, तो ताकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि जो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर अगर मैं वहाँ पर एडमिट कर रहा हूँ और अगर ये चीज़ से मेरे पास में डॉक्यूमेंटेशन का कोई आगे चारा है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो क्या मैं कालसेकर में अगर एडमिट कर रहा हूँ तो क्या मैं उसका बिल अदा कर सकता हूँ? क्योंकि वहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि लोग एडमिट कर देते हैं और उसके बाद में जो है अगर उनका बिल बड़ा बन जाता है तो उसके हालात के एतबार से या तो फिर जो है वो झगड़े पे तुलते हैं, या फिर जो है उनके हालात ऐसे बन जाते हैं कि भाई पैसा है ही नहीं तो लाभे कहाँ से। इसलिए कि वो पेशेंट जो अंदर एडमिट है उसको अच्छा करना हमारा फ़राइज़ है, तो उस एतबार से वो कोशिश करते हैं कि भाई मेरे घर का आदमी किस तरीके से बच जाए, मैं ये पैसे भर दूँ और मैं इसको डिस्चार्ज करा लूँ। तो लिहाजा हॉस्पिटल की कमी हमारे मुमरा कौसा में है। हमारी यंग फ्रेंड ने तो क्या काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेशक मैदान में उतर के जो है वो अच्छे लेवल पे काम किया, बल्कि मुमरा कौसा की सारी इंजोज़ ने बड़े दिल लगा के ये काम किया। हमारी इंजोज़ ने भी ये बिल्कुल ये काम किया कि हम लोग मैदान में उतरे अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने तकरीबन जो है 19 kg का एक ऐसा राशन का किट बनाया था कि जिसके अंदर हर ज़रूरत की चीज़ें कम से कम एक बार देने के बाद 15 दिन यूज़ होगी, वो ऐसी हमारे पास में मौजूद थी। और हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारोबार के लिए ऑफ़िस हमारी बंद थी, उसके बावजूद हमने कोई जगहों का सहारा लेकर के किसी न किसी वजह से हमारे तमाम इस NGOs के सेक्रेटरी
और चेयरमैन तमाम लोगों ने हमने मिल करके जो है माशाल्लाह जो है वो इसका साथ दिया। जैसे कि मैं इस यंग फ्रेंड वेलफेयर का मैं प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग ने जो है खुसूसन इस पर तवज्जो दी। हमने जो अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल में लाई, हमने जो है वो कोशिश की कि अपने आप को भी सेफ करते हुए, मास्क लगाते हुए, हाथ में ग्लोव्स पहनते हुए जो हमने माशाल्लाह खारे गांव में जो एक गरीब बस्ती है, जो हमारे गैरों की बस्ती है, जिसमें हमारे चंद लोग जो है वो 8 से 10 लोग घर है, वहाँ भी जाकर के हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को इसकी अनाज की तकसीम की ताकि उन तक भी ये पहुँचे। उसके अलावा मुमरा कौसा में हम लोग ने घर घर में जाकर के जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अनाज की तकसीम की। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है वो तकरीबन जो है वो 1.5 महीने से ज़्यादा तक हमने मुस्तकिल इस काम को अंजाम दिया। उसके बाद जब हालात ठीक होने लगे और उसके बाद जब ज़रूरत महसूस होने लगी कि अब हॉस्पिटलाइज कैसा किया जाए, अब जो है वो हमारे अनाज की तकसीम और हमारे जो अनाज की किट की तकसीम को हमने कुछ वॉलंटियर के हाथ में दे दिया और हम फिर जो है वो भागम दौड़ में लगे। एम्बुलेंस का सिस्टम आ गया माशाल्लाह, हमारे नूरी बरदान साहब ने ये लेकर आया, अल्लाह ने इनके दिलों में बात डाली। उसके पीछे एक नेटवर्क शुरू हुआ और उसमें काम करने लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो अल्लाह का एहसान है, जो है वो अगरचे मुमरा कौसा के अंदर जो हालात कोविड-19 में बने और जो गुर्बत लोगों के साथ, जो गरीबों के साथ पूरे रमज़ान का महीना, उससे पहले का वक्त और उसके बाद का अभी भी वक्त जो चल रहा है, ये एनजीओज़ ने दिल लगा करके माशाल्लाह मुमरा कौसा में काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमने किया है और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद उतरेगी। अल्लाह की मदद के सिवा कोई काम नहीं होता। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके मुंबई चैनल के लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि उसको इस तरीके से जो है वो ज़रूरत महसूस हो कि मैं किसी से ले करके कुछ बनाऊं, लेकिन वक्त और हालात का जो है वो अल्लाह के नज़दीकी तकाज़ा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुमरा कौसा को इन तमाम तकलीफ़ों से जो है हमेशा के लिए जो है वो दूर कर दे। और अल्लाह पाक ये जो आफतें दुनिया में आई है, जो ख़ास तौर से हमारे मुमरा कौसा के लोग भी इससे जूझ रहे, अल्लाह इन तमाम बीमारी बला वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।